आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन होगा और इसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। तो विद्युत तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्रता, इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। तो ई बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि F बाई क्यू, ठीक है। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्रता कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्रता ई बराबर हो जाएगा F बाई क्यू, यानी देखेंगे इसमें F बाई क्यू को, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्रता का जो एसआई मात्रक होगा वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा विद्युत क्षेत्रता का एसआई मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, ठीक है। इस पे जरा फोकस करिए। पृष्ठ घनत्व, तीन प्रकार के घनत्व हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला है रैखिक घनत्व, दूसरा है पृष्ठ घनत्व, तीसरा है आयतन घनत्व। सब में ऊपर आवेश रहेगा, ये समझ लेने वाली बात है। सब में आवेश, इसमें भी आवेश, इसमें रैखिक है तो नीचे लंबाई हो जाएगा, पृष्ठ है तो नीचे क्षेत्रफल हो जाएगा, और आयतन है तो नीचे आयतन हो जाएगा। अब एक एक करके सबको समझेंगे। रैखिक आवेश घनत्व का परिभाषा कहता है कि एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ये हो जाएगा Q बटा में L। पृष्ठ आवेश घनत्व में याद कर लीजिए, पृष्ठ आवेश माने पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उत्पन्न होगा इसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला बोलता है आयतन घनत्व, ठीक है। तो आयतन घनत्व बस एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, आयतन घनत्व बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा Q बटा भी, ठीक है। अब एक के बारे में देखो, Q बाई L, पृष्ठ आवेश घनत्व Q बटा में एरिया, आयतन घनत्व Q बटा में भी, ठीक है, याद होना चाहिए। चलिए इधर देख लेते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो बटा में पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए, तो एरिया इधर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व, वही अगर रैखिक बोलेगा तो Q बटा L कर देंगे, वही अगर आयतन बोलेगा तो Q बटा भी कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि कूलम्ब का नियम का सदिश रूप क्या है। हम लोग पढ़े कूलम्ब का नियम कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि नीचे स्क्वायर था, याद रखिए नीचे स्क्वायर था। अब देखो तो इसमें से नीचे कहाँ स्क्वायर होगा, ऊपर चूंकि एगो R दिया तो एक R से इधर एगो खत्म होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा ना जी। देख लीजिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस वाले पे ऊपर से एक R से इधर काटेंगे तो Q1 Q2 बटा में इधर R स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। तो ये सही हो सकता है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखिए RQ है, इसमें देखेंगे इसमें भी इससे कटेगा तो आर बचेगा, यहाँ पे भी कटेगा तो केवल आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे आर कैप इसलिए दिया है कि आर डायरेक्शन को बताता है और सदिश हमेशा दिशा के साथ लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वायु का परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य से पहले समझ लीजिए परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है। कहता है कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शा दे। कुछ विद्युत प्रभाव जैसे में एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना। तो ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कागज के छोटा छोटा जो है टुकड़ा रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एगो बड़ा सा कंघी ले लेंगे, कंघी को बालों में रगड़ करके और इस कागज के टुकड़ा को सटाएंगे तो क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, है ना। मतलब इसमें इस कागज के टुकड़ा में जो है आवेश आने लग जाएगा। कहने का मतलब ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा है, ये तो विद्युत का सुचालक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि विद्युत का चालन नहीं करता है लेकिन विद्युत के कुछ प्रभाव को दर्शा देते हैं, तो इसको बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ। इसी प्रकार मोम होता है, इसी प्रकार तेल होता है, ये सब होता है। तो ये हो गया परावैद्युत पदार्थ। अब अगला हमारा है परावैद्युत सामर्थ्य। कहता है कि पदार्थ की ऐसी क्षमता जो बिना भंजन के अधिकतम विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव दर्शा सकता है बिना भंजन का, ये इसकी क्षमता है। तो ऐसे बहुत सारा पदार्थ की क्षमता अपना अपना होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ डाटा नीचे दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। हीलियम का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है 0.15, याद रखना परावैद्युत सामर्थ्य हमेशा गुना में 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना।
10 के पावर 6 को मेगा भी बोला जाता है। वैसे ही वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। वैसे एल्यूमिना का 13.4 हो जाएगा, अभ्रक का आपको 118 हो जाएगा, और इधर अधिकतम दिया हुआ है हीरे का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है 2000 गुणा 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। हमारा सवाल था वायु के लिए, तो वायु का कितना हो जाएगा भाई, 3 गुने 10 के पावर 6। चलिए ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, इधर। हाँ, वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य दिया हुआ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात पर परावैद्युतांक कितना होता है, हवा या निर्वात के लिए परावैद्युतांक। तो इसका बहुत ही अच्छा मान है, याद भी कर लेंगे आराम से, ठीक है। हवा या निर्वात का परावैद्युतांक को सूचित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 गुणा 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। इसको याद करेंगे, ठीक है, 8.854 गुणा 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। या इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, निर्वात का परावैद्युतांक, ऑप्शन नंबर है ए, 8.854 गुणा 10 के पावर -12 फैराडे मीटर, ठीक है, फैराडे प्रति मीटर। ये तो कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि हवा में ई आर का वैल्यू यानी कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, इसको रट ही जाइए। हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो उसी पे आधारित है कि ई बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, ई बराबर हम लोग पढ़े हैं एफ अब बटा में क्यू। तो इस हिसाब से इस एफ का वैल्यू पूछ रहा है, तो इधर जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा, ई इसमें गुना हो जाएगा भाई, ई इंटू में क्यू। यहाँ पे देखो तो ई इंटू क्यू है, एफ बराबर ई इंटू क्यू, हाँ ये रहा क्यू इंटू ई, यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ई इंटू क्यू कहिए चाहे क्यू इंटू ई कहिए, तो 7 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू में डी ए, ई डॉट डी ए, अर्थात ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और ये ए एरिया है। हमको क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है, बहुत आसान है। चलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग अब ऊपर मात्रक निकाले थे, न्यूटन पर कूलम निकाले थे ना जी, न्यूटन प्रति कूलम। अरे नहीं याद होगा तो ऐसे कर लो ना, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है, और गुणा में ये हो जाएगा आपको एरिया। अब इस एफ का न्यूटन, ठीक है, इस एफ का न्यूटन और इस क्यू का जो है कूलम हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं, देख लो, न्यूटन प्रति कूलम और गुणा में मीटर स्क्वायर एरिया का। अब देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर अब बटा कूलम, इंटू में एगो मीटर अलगे कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूटन मीटर पर कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा वोल्ट इंटू में मीटर, ठीक है। तो फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक निकला वो क्या निकल गया हम लोग को, वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो कहाँ गया, ये रहा, फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्यू इज इक्वल टू एन ई के संबंध में एन का संभव मान नहीं है। अक्सर सब लोग गलती करता है यही, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन इंटू में ई। ये ई इलेक्ट्रॉन है और एन जो है ना, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब या तो 1 होए, प्लस माइनस 1 होए, प्लस माइनस 2 होए, ठीक है, प्लस माइनस 3 होए, माने पूरा अंक होना चाहिए भाई। अभी ना कि 1.2 हो जाए, 3.5 हो जाए, ये सब कुछ हो नहीं, मतलब पूरा अंक, पूरा अंक होना चाहिए। जैसे 1 होए, 2 होए, -3 होए, -5 होए, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ई हो सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। और यही पूछ रहा है कि एन का कौन सा मान संभव नहीं है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 4.2 कभी भी नहीं हो सकता। अगला देखेंगे क्वेश्चन 10 नंबर। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो होती है एप्सिलॉन आर, वो कितनी होती है। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और इंटू में एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से यदि एप्सिलॉन आर का हम वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इधर से देखो ये नीचे नीचे चल जाएगा ना जी, एप्सिलॉन अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहाँ देख लो, ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 10वां का हो गया। 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे
आवेश का पृष्ठ घनत्व, याद करो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ऊपर बताए थे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ माने क्षेत्रफल, बटा में क्या रहना चाहिए, क्षेत्रफल रहना चाहिए, ऊपर आवेश रहना चाहिए। तो देखो तो किसमें आवेश बटा क्षेत्रफल है, कुल आवेश बटा आयतन, ई कभी नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा बी, देख लो, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 11 के बाद आएगा 12। चलिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, पानी का। तो यहाँ पे कुछ मान दे दिए हैं परावैद्युत, जैसे एबोनाइट का होगा 2.1, कांच का 5.1, मोम का इतना, ठीक है, वायु का 1, याद इसको कर लीजिएगा बढ़िया से। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल, हाँ ये रहा पानी का 81.0, यानी कि खाली 81 मान सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए तो 80 दिया हुआ है ना, 80 मार सकते हैं, ठीक है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। चलिए चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है कुलम्स का जो नियम होता है, F बराबर है ना, F = K Q1 Q2 बटा में R², ये पढ़े हैं ना, तो ये K का जो मान होता है, ठीक है। तो इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे, ये जो K होता है, इस K का मान हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0, ठीक है, ε0। और इसका जो संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। तो के का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कितना है। 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो है ए नंबर, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही आंसर सही होगा, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं 14 नंबर, कहता है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए तो भाई, हमारा हम लोग पढ़े थे ई बराबर होता है F/Q। देखो कहाँ पे है, ई बराबर F/Q, ये तो सही लग रहा है, यही सही है, क्योंकि देखो ई बराबर Q, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल, यानी कि Fg और MFE के अनुपात निकालना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको सॉल्व किए हैं, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, दो गो इधर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, दोनों पे चार्ज ई माइनस दोनों पे चार्ज है, बीच की दूरी r है, ठीक। हम हमारा जो क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्व बल और कूलम बल के बीच में ये रेशियो निकालना है, Fg/Fe का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो Gm1m2/r² होता है, और कूलम बल Fe जो है वो K Q1 Q2/r² होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो ये r² से r² खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर वाला बचेगा सिर्फ m1 m2। देखिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना है जी, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू भी वही होगा, m2 का भी वही, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। जी तो स्थिरांक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें आइए Q1 और Q2 के जगह Q एक को रहेगा, काहे कि दोनों का मान सेम है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब नीचे आइए, आप जानते हैं कि जो स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है कैपिटल जी का, उसका मान होता है आपको 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ये होता है ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू, ठीक है। और अगला जो है आपको इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है QE, इसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9×10⁻⁻31 kg, ठीक है, ये हो जाएगा मास। अब के का मान आप सभी लोग अभी हम बताए भी हैं, है ना, कि 1/4πε0 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब तो सबसे आसान हो जाएगा, आराम से क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक है, आराम से मान रख देंगे, जरा ध्यान से समझिए। देखिए Fg/MFE का मान निकालना, तो Fg का वैल्यू यहाँ से कैपिटल जी का मान ये हो जाएगा, ठीक है। और ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया गया है, और फिर के का वैल्यू यहाँ से 9×10⁹ QE इसका वैल्यू देख सकते हैं, QE का वैल्यू -1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब सबको कैलकुलेट करिएगा ना, तो अप्रॉक्स में 10⁻42 ही आएगा, ठीक है। तो Fg
एफ जी बाई एफ ई का वैल्यू हो जाएगा 10⁻42 42, याद कर जाइए। लेकिन ऐसे ही अगर सवाल दे दिया कि ऊपर कूलम बल लगा दिया एफ ई, ठीक है, ऊपर क्या लगा दिया, कूलम बल लगा दिया एफ ई, तो उस परिस्थिति में और नीचे एफ जी लगा दिया, उस परिस्थिति में हो जाएगा 10⁻42, ठीक ना, याद करिएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई 10⁻42, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 16 नंबर को हम लोग का क्वेश्चन है आवेश का बीमा। तो आवेश का हम लोग पढ़े हैं Q बराबर होता है आई टी। अब इसका यदि आप डायमेंशन निकालिएगा तो I का डायमेंशन होता है A, यानी कि धारा, धारा का जो एम्पियर होता है ना वही उसका बीमा हो जाता है, और T का तो T ही होगा। तो इस हिसाब से इसका जो बीमा होगा AT होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको डायरेक्टली याद कर जाइए। इसका आंसर 6.25 गुने 10⁻25 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परावैधुता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा फैराडे प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसका हम लोग पढ़े हुए हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो एक और इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। आवेशित चालक की सतह पर, जैसे ये आवेशित चालक, ये कोई कंडक्टर हुआ चालक। अब कह रहा है कि इसके सतह पे कैसी भाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये सीधे के सीधे लंबवत जाएगी, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 20 नंबर, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्यू आवेश स्थित हो तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कोई सा भी त्रिभुज रहेगा, अगर इस पे क्यू आवेश, यहाँ क्यू आवेश, यहाँ क्यू आवेश, तो इसके सेंटर पे बोल रहा है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन है, वो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा। देखो इसके भीतर प्लस क्यू मतलब एगो गोला है, एकरा भीतर में जो है प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके थ्रू जितना भी फ्लक्स पास करेगा उसी का वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में है, कंपार्टमेंटल में भी और एनुअल में भी पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए कि ये एक ऐसा करके गोला है और इसके भीतर में एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्लक्स ज्ञात करिए। तो फ्लक्स आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहा जाता है। इसका एक इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं कि जो फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, यानी कि विद्युत क्षेत्रता और क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के गुणनफल को फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्रता का परिभाषा में हम लोग देख लिए हैं, ये होता है एफ बटा में क्यू, ठीक है, एफ बाई क्यू, और इनटू में क्या हो जाएगा एरिया। तो एफ क्या है, कूलम बल, तो कूलम बल का भी आप वो निकाल लीजिए। कूलम बल का परिभाषा, ये समीकरण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो Q1 के जगह भी Q है, Q2 के भी जगह भी Q है, और R², ठीक है। और एक ये भी Q रहेगा बीच में नीचे, ठीक है ना, इसको भी अपॉन में Q कर दीजिए। अच्छा, गुणा में आइए, ये एरिया, तो एरिया इसका कितना होता है, गोले का एरिया कितना होता है आप जानते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई r²। सब लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो अब देखो, जो कटने वाला काट दीजिए, ये r² से r² खत्म, ठीक है। और क्या कटेगा, इस क्यू से एक क्यू खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। हमारे पास सिर्फ ये बचा, देखिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान है, फ्लक्स का मान, ये सारे के सारे फ्लक्स का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा फाई का मान हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही हमारा मान, यही हमारा आंसर होगा, याद करिए, फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं। ये रहा फ्लक्स हो जाए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ठीक ना, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट,
ये आंसर सही होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स का हम लोग पढ़े हैं कि फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, यानी ई है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आप जानते हैं एफ बटा में क्यू होता है फॉर्मूला, और इनटू में ये हो जाएगा एरिया। चलिए इस सब का बीमा निकाल दीजिए, निकल जाएगा। तो बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस 2, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। और क्यू का बीमा होता है ए टी, अब इसका बीमा, और ये है मीटर, सॉरी एरिया, एरिया का जो बीमा होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब इसको कंपाइल कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये होगा आपको, देखिए ऊपर से m कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो m जैसे का तैसे उतार देंगे। l देखिए एक इधर है और दो इधर, 3 हो जाएगा, तो m l पे 3, ठीक है। t पे देखेंगे, t इधर से वो ऊपर भागेगा तो t माइनस 3 हो जाएगा, और a वो ऊपर भागेगा तो a माइनस 1। अब मिलाइए कौन सा है, एम एल 3 t माइनस 3 कहाँ है, एम एल 3 t माइनस 3, ठीक है। तो ये है हमारा एम एल 3 t माइनस 3 a माइनस 1, ए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एम एल 3 t माइनस 3 और a माइनस 1, यही होगा 22 का आंसर, ठीक ना। चलिए अब 23 नंबर। एक स्टेट कुलम्ब, एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना कुलम्ब होगा, ठीक है ना। तो चूंकि एक कुलम्ब बराबर जो होगा, एक कुलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलम्ब। स्टेट कुलम्ब को ESU भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए ना, इसलिए इसको पलट दीजिए, इसलिए एक स्टेट कुलम्ब बराबर हो जाएगा, ये नीचे चलाएगा तो 1/3 × 10⁻⁻9 कुलम्ब। तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9 कुलम्ब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का एनुअल में पूछा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो है ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल है, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये प्लस है, ये भी प्लस, और ये भी प्लस, ये भी प्लस है, ठीक है। अब क्या होगा, यदि सारे के सारे प्लस डाटा है तो इसके कारण जो है इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा F1, ठीक है। तो इस F1 का यदि मान निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, वही कूलम का नियम लगा दीजिए। तो के Q1 बने छोटा वाला Q, और Q2 बने बड़का Q, के Q1 Q2, अब बट्टा में इनके बीच की दूरी कितना है, R है, R स्क्वायर। F1 का मान निकल गया। ऐसे ही इसके चलते इसमें जो बल लगेगा नीचे की तरफ F2, इसको मान लीजिए F2, तो F2 का भी वैल्यू प्राप्त कर लो। F2 बराबर हो जाएगा वही के Q1 की जगह छोटका और बड़का, वैसे ही कर लो, है ना। Q1 Q2 और बट्टा में R स्क्वायर। देखिए दोनों का मान एकदम एक समान है, ठीक है। तो हम F1 F2 के ना लिख करके सीधे F लिखेंगे। अब तो इसका हमने F लिख दिया, इसका भी नीचे F लिख दिया। अब F3 का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। F3 का मान, तो F3 आप ध्यान से देखिए, ये R है, ये R है, और ये इसका कर्ण है। तो आप जानते हैं जब दोनों बराबर है तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2 × में R। तो ये F3 का मान हो जाएगा के, और ये कैपिटल Q, फिर से कैपिटल Q, ठीक ना। तो कैपिटल Q का स्क्वायर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, कैपिटल Q का स्क्वायर अब बटा में R, तो इसका वैल्यू कितना है, √2 × R का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा, के कैपिटल Q का स्क्वायर अब बटा में 2 × R स्क्वायर। इसको याद रखिएगा F3 का मान, ठीक ना। अब हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, इसको जरा याद रखिएगा अभी। अब आगे बढ़ेंगे। यदि ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, तो होता क्या, इधर की तरफ बल लगता इसके कारण, इधर की तरफ बल लगता इसके कारण, और इसका जो रिजल्टेंट जाएगा इधर जाएगा। तो आप जानते हैं कि एक तो नीचे गया था और एक ऊपर गया, तो हम इसको ये मोड अंडर F कर लेते हैं। इधर भी F मानेंगे तो इसको भी मोड के अंडर कर देंगे। तो इससे हमको जो है पता चल जाएगा। एक शुरू करते हैं फिर से। तो ये F हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि कभी भी दो गो सदिश का जो रिजल्टेंट आता है वो होता है √2 × में F, ठीक है, √2 × में F, ये रिजल्टेंट होगा। तो चूंकि यहाँ पे जो मान हमारा F3 था, वही ना F3 का मान ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नियम लगाओ, यानी कि F3 बराबर होना चाहिए √2 × में F, ठीक है।
अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब एफ का वैल्यू पुट करिए तो चूंकि F3 बराबर अंडर रूट 2 इंटू में एफ। अब F3 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था कि कैपिटल क्यू का स्क्वायर और बटा में 2R स्क्वायर, ये मान था, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, और एफ का वैल्यू था क्यू और इंटू में छोटका क्यू और बटा में R स्क्वायर, ठीक है। अरे के छूट गया, के यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, जो कटने वाला है उसको काटो। ये देखो, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, ठीक है। और क्या बचा, और क्या कटा, ये इस क्यू से एगो इसमें से क्यू खत्म हो जाएगा, इस के से एगो क्यू के खत्म हो जाएगा, तो ई बचा क्यू, एक नीचे इसको भेज दीजिए, ठीक है। इसलिए बड़का क्यू अब बट्टा में छोटका क्यू कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसके नीचे चले तो इधर चल जाएगा, है ना। ये चल जाएगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो हमें मान प्राप्त हो गया भाई, देख लो, कैपिटल क्यू अब बाई स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा 2√2, याद रखिए, यही हो जाएगा हमारा मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्यू बटा कैपिटल बाई स्मॉल क्यू बराबर 2√2। तो अब इसको देख, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल 2√2 आया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे।